कैसे आप सब लोग। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए ये एनसीईआरटी मैथ्स 9th क्लास है, चैप्टर नंबर 1.3। ओके, अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो एक्सप्रेस और कन्वर्ट इन द फॉर्म पीक्यू। यानी कोई नंबर होगा, पॉइंट में डेसिमल में नंबर होगा, उसे आपको कन्वर्ट करना है पीक्यू के फॉर्म के अंदर। तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं आपको पॉइंट काटना भी बता दूंगा हैंड टू हैंड, ठीक है। तो अब ये भी समझ जाएंगे। तो चलो देखें कैसे अब हम कन्वर्ट करते हैं पीक्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओके, तो पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे क्या क्या सॉल्व करना है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कि मैंने कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। मैंने नंबर 1 एग्जांपल लिया 3.5, नंबर सेकंड लिया मैंने 4.53, थर्ड नंबर लिया मैंने 7.1534। ओके, एक नंबर और ले लेता हूँ मैं इस तरीके से। अब ये पॉइंट में आपको नंबर मिले हुए हैं, तो क्या होगा कि हमें इनको पी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे पी के फॉर्म में कन्वर्ट, देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं हम, ये है 3.5। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है 5। तो क्या करेंगे हम, इस नंबर को उतार लेना, पॉइंट को काटना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे एक ही जीरो डाल देना और 1 डाल देना, बस ये याद रखना बस। तो वैल्यू मिलेगी 35, 1 में 10। अब ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट में लिखा है 4.53, तो 4.53 लिखा हुआ है ना। तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 5 और 3 2 नंबर है ना। तो अब क्या करना, लिखना नंबर को पहले तो पॉइंट गिन के, पॉइंट के बाद जितने नंबर है गिन लो और उतने ही जीरो नीचे डाल दो। 2 नंबर थे तो 2 मैंने जीरो लिख दिया इसके नीचे, ठीक है ना, ठीक है। और फिर मैंने 1 डाल दिया, तो 453 अपॉन में 100 हो गया। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 1 2 3 4। ये वाला 4 मत देख के चलना, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करना, 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को कैंसिल करेंगे और 4 जीरो डाल देंगे, फिर 1 लिख देंगे। तो 71534 और अपॉन में 1 2 3 4, यानी 10,000 ये वैल्यू आ गई। और तो लास्ट में देखें तो 6.387 था। तो देखो पॉइंट के बाद 3 जो है डेसिमल दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने पॉइंट को काटा, 1 2 3 और 1 डाल दिया। यानी हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, उतने नंबर काउंट करके जिनसे जीरो डाल देना, ठीक है ना। तो देखो वैल्यू आई 1000। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप किसी भी जो डेसिमल नंबर को जो है कन्वर्ट करके, पॉइंट काट करके उसको पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं, हाँ, तो अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि मैंने इन नंबर्स को डेसिमल को कन्वर्ट किया पी क्यू फॉर्म के अंदर। ये तो इजीली हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर लिख के दूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो मैं नंबर 5th में नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये नंबर है, अब आप बताओ इसको कैसे फॉर्म कन्वर्ट करोगे आप पी क्यू फॉर्म में। देखो पॉइंट काटूंगा मैं, अगर तो पॉइंट काटूंगा तो मुझे यहाँ पर तो नंबर 3 ही दिखाई दे रहे हैं ये वाले, लेकिन नंबर तो बहुत सारे हैं। तो मैं क्या काट के कितने नंबर कितनी जीरो डालूंगा मुझे मालूम ही नहीं है। तो इसको डिफ़िकल्ट है करना, पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसे नंबर काउंट करके 3 नंबर गिन के 1000 डाल दोगे तो वो आंसर गलत होगा आपका। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उस तरीके को आप ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो देखो मैं उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे देख लीजिए आप एक बार। ये तो यही एग्जाम्पल रहेगा आपका, ठीक है। एक एग्जाम्पल और होगा 2.77, एक और एग्जाम्पल होगा 4.5454, एक एग्जाम्पल और होगा 3.540540। तो मैं 4 क्वेश्चन तुम्हें और बताने जा रहा हूँ, वो भी एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, बाकी आप खुद समझ लेना कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, और ध्यान से समझना। तो देखो मैं ना लाइन खींच के आपको बताना जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, ये जो 5th नंबर है ये बताने जा रहा हूँ मैं। तो देखो आप पहले तो उतार लीजिए क्वेश्चन को, लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन लिखोगे आप तो क्या होगा, देखो आप क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3.333 डॉट 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 डॉट,
इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। ओके, अब देखो क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए ना, तो ये जो नंबर है इसके जो अगला स्टेप कराने के लिए मुझे समझाना पड़ रहा है आपको कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट इसकी वजह एक लाइन खींच लीजिए ऐसे करके और इस नंबर को उतार लीजिए ऐसे करके। अब देखिए कि ये जो नंबर है इसके पीछे हमने बार लगाना सीखा था, उसके पीछे बार लगाना सीखा था हम लोगों ने, तो इसके पीछे बार लगा देते हैं। अगर तो बार लगा देते तो डॉट हट जाते हैं इसके पीछे से, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम पॉइंट अब आप काटने बैठे तो क्या मिलेगा, अगर हम अब काटेंगे तो हमें 10 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा 10। तो फिर अब समझ लीजिए कि ये स्टेप करने के बाद अब यहाँ से तो अगला स्टेप करना है आपको। यहाँ पर आपको ये करना है कि लिखोगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3.333 डॉट 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 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो, ये हो गया 10x। लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करने जाओगे तो क्या होगा, इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि जितने जीरो यहाँ लिखे होंगे ना उतने नंबर पॉइंट से पहले आ जाएंगे। देखो पहले तो 3 लिखा है वो उतार लीजिए, उतार लिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ 3 बार लिखे हुए हैं, डजंट मैटर। आपको देखना ये कि हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, वो है 10। 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, 1 जीरो है। तो इन 3 नंबरों में से एक 1 नंबर यहाँ से उठ के इस 3 के बाद आ जाएगा जो हमने आगे लिखा हुआ है, आ जाएगा ना। उसके बाद डॉट डाल दीजिए। डॉट डालने के बाद ये तो 3 बार 3 लिखे हुए थे, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये स्टेप याद रखना बस तुम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 10x में से 1x को माइनस करना है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। तो देखो 10x में से तो 1x माइनस हो तो 9x मिलेगा आपको, और इन नंबरों में से इसको माइनस करोगे तो इजीली आप कहीं भी कर लीजिएगा। कहो तो मैं दिखा देता हूँ, यहीं दिखा देता हूँ करके आपको। 3.333 डॉट 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 और 3 माइनस करना है मुझे। देखो ये नंबर तो एज इट इज़ कट जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 30 बचेगा हमारे पास। अब यहाँ 30 इजिकल टू 30 कर लीजिए, x इजिकल टू में 30 अपॉन में 9 कर लीजिए, और 3 3 9 और 10 3 30 करके इसे काट लीजिए तो 10/3 मिल जाएगा। और अगर आप 10/3 को अगर आप वेरीफाई करते हैं तो वैल्यू आपको यही मिलेगी जो अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपको ना ये तो क्लियर हो गया कि हमने अभी जो सम्स किया उसमें जो है वो वैल्यू आपकी जो है 10/3 आ गई। अब उसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने को दे रहा हूँ कि आप खुद करिएगा कि 2.7 को आपको डेसिमल में PQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कैसे करेंगे वही 10 से मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको। कि 2.7 जो है ये 7 कई बार आ रहा है तो इसके बार लगा दिया, पॉइंट काटोगे तो फिर ये 10 ही आएगा यहाँ पर नीचे, तो बस तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में क्या होगा, उस क्वेश्चन में ये होगा कि देखो जब सॉल्यूशन करेंगे तो, और मैं देखो यहाँ समझा रहा हूँ कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.5454 है, यहाँ डॉट डॉट दे रखे हैं, तो 4.54 यानी यहाँ पर 5454 मीन्स कि 54 नंबर रिपीट हो रहा है, डबल नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो बार हमने इसके ऊपर लगा दिया और यहाँ अगर हम पॉइंट काटने बैठेंगे तो 100 नीचे आएगा, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, वही तरीका जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। लेट x इजिकल टू 4.5454 डॉट 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 नंबर 1 डाल देना, फिर लिखना मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है बहुत साइड को, तो x को भी 100 से कर लो और 4.5454 को भी 100 से कर लीजिए। देखो वही तरीका आ गया ना, मैंने जब भी समझाया। ये तो हो गया 100x। देखिए यहाँ पर अब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डबल नंबर से, डबल जीरो से हो रहा है, 100 से हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, पहले 4 तो उतार लीजिए पहले तो। अब देखो पॉइंट के बाद ये जो 4 नंबर दे रखे हैं, तो ये 2 जो जीरो हैं, तो ये 2 नंबर जो हैं
ये 4 के पास आ जाएंगे एज इट इज़, लेकिन पॉइंट के बाद ये तो नंबर 4 लिखे हैं ना 5 4 5 4, ये मत भूलिएगा उतारना, ये सेम आएंगे, ठीक है ना। और ये सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाएगा और यहाँ डॉट भी आएंगे, ठीक है। अब देखें, अब आप वही तरीका, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 100x में से 1x कटाओगे तो 99x मिलेगा, और यही 554 में से अगर ये नंबर सबट्रैक्ट करोगे, यहाँ दिखा देता हूँ करके मैं आपको, यही हो जाएगा 545.5454, और ये मैं लेस कर रहा हूँ, लेस तो आप खुद भी कर लोगे, इसलिए मैं रफली ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये सारे नंबर कैंसिल पीछे वाले तो, और आगे आएगा 0 5 और 4, 450 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 450, ये नंबर आ गया आपका x इजिकल टू 450/99। आप इसे अगर वेरीफाई करेंगे ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी जो अभी हमने सॉल्व की है, 4.5454, ठीक है। अब जो इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ना, उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको करके नहीं दिखाऊंगा, और आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। 3.540 3.540, देखो यहाँ पर क्या होगा, 3.540 में 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई करना। और ठीक उसी तरीके से आप आगे भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जहाँ पर नंबर रिपीट होंगे, बस पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर से उतने ही नंबर के 0 आएंगे नंबर्स में, और उसके बाद आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, समझ में आ गया ना आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।